अब नेक्स्ट जो थियरम है अपने को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन बीपीटी भी बोलते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है कि इसके स्टेटमेंट जो है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। मीन्स कि एक ट्रायंगल, यहाँ पे अपन समझे डायग्राम से कि एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल में मान लीजिए कि 3 साइड्स होते हैं, एक अपन ने एबीसी ट्रायंगल मान लिया। तो एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल है किसी भी ट्रायंगल के एक साइड से। तो एक साइड मैंने बीसी से एक पैरेलल लाइन ले लिया, यहाँ पे एल ले लिया। मान लीजिए कि एल अपनी लाइन है, जो एल जो है पैरेलल है बीसी के साथ, ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल है। तो इंटरसेक्ट करेगी ये दो साइड्स पे। तो जो एसी, ये जो लाइन अपना है एबीसी अपन ने, तो ये जो लाइन एल जो है ये एक साइड्स बीसी के साथ पैरेलल है। तो जो ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, बाकी के जो दो साइड्स है ए बी एंड ए सी, उस पर ये जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को एक को डी और एक को ई लेट कर लेंगे। तो एक लेट कर लिया, तो देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ये सेम रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है, ये बताया है। मीन्स ए डी अपन डी बी, ए डी अपन डी बी इजकल टू ए ई अपन ई सी। दिस ये प्रूव करना है। तो यही है अपना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। तो गिवन क्या दिया है अपने को कि ट्रायंगल ए बी सी एंड अ लाइन एल पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। यहाँ डायग्राम में अपन देखें। अब इसके बाद क्या करना है कि इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया कि जो बी ई है, तो बी ई सी डी, बी ई एंड सी डी को ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन बी ई एंड सी डी। और नेक्स्ट डी एम जो है, यहाँ से डी से डी एम पैरेलल ए सी ले लिया और ई एल पैरेलल परपेंडिकुलर ए बी ले लिया अपन ने, कि ये अपना पैरेलल भी है, परपेंडिकुलर भी है। ई एल परपेंडिकुलर ए बी पे और ये डी एम परपेंडिकुलर ए सी पे। ये अपन ने कंस्ट्रक्शन में कर लिया। प्रूफ क्या करनी है अपने को, ए डी अपन डी बी इजकल टू ए ई अपन ई सी। तो आप प्रूफ में आइए। तो प्रूफ अपन को करना है, यहाँ पे अपन फर्स्ट पार्ट देखें प्रूफ में कि ए डी अपन डी बी लानी है। तो ए डी अपन डी बी, जैसे ट्रायंगल में डायग्राम में देखे अपन, तो ए डी अपन डी बी ये साइड है। तो इस साइड में जो ए डी कैसे आएगी, तो ए डी आएगी अपने को, एक ट्रायंगल अपन ने ए डी ई ले लिया और डी बी आ जाएगी अपने को डी बी ई में। तो ए डी ई की एरिया अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे, ए डी ई, और फिर बी डी ई की एरिया निकाल लेंगे तो डी बी आ जाएगी। तो पहले ए डी लाने के लिए अपने को एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इजकल टू कितनी होगी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इजकल टू होती है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस जो है ए डी, अपने को ए डी लेके चलना है। तो ए डी को यहाँ पे बेस माना इस ट्रायंगल में। तो ए डी इंटू हाइट जो है, इसमें हाइट क्या काम करेगी अपने को, जो परपेंडिकुलर है ई एल। तो ई एल इज़ द हाइट। तो हाफ ए डी इंटू ई एल। इसी तरीके से अब डी बी अपने को प्रूव करनी है, जो डिनोमिनेटर में है डी बी। तो डी बी के लिए अपन ने ट्रायंगल ले लिया डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई में अब यहाँ पे अपन हाफ बेस इंटू हाइट लगाएं। तो हाफ बेस कितनी है, तो बेस यहाँ पे डी बी के बेस लेके चलना है। तो डी बी अपनी बेस है, तो हाफ बेस इंटू, अब इसमें तो हाइट है नहीं, तो हाइट कैसे लेंगे, तो हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो हाइट होगी यहाँ पे एल ई हाइट होगी इसकी। क्यों, क्योंकि देखिए किसी भी ट्रायंगल्स, जैसे कि अपना ये ट्रायंगल ले लिया मान लीजिए। अब इस ट्रायंगल में बेस जो है अपना बी डी है, ये मान लिया कि ये बी डी अपना बेस है। अब इसमें हाइट तो दिया नहीं है, तो हाइट को क्या किया मैंने, इसको एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ। अगर ट्रायंगल में एक्सटेंड कर दिया अपन ने, तो एक्सटेंड करने के बाद जो लाइन परपेंडिकुलर होगी ये पूरे लाइन पे हाइट की काम करेगी। जरूरी नहीं कि इसके अंदर ही हो, बाहर भी है तो भी चलेगा। तो ये जो अपन ने एक्सटेंडेड लाइन है, डी बी को एक्सटेंड किया आगे की तरफ, तो एल जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है ई के साथ। तो ई एल जो है परपेंडिकुलर है, तो ई एल ही हाइट की काम करेगी। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस अपना बी डी है और हाइट यहाँ पे ई एल है। तो सो हाफ डी बी इंटू ई एल। अब दोनों को क्या किया आपने को, रेशियो में लानी है डी बी, ए डी अपन डी बी।
तो इन दोनों को अपन डिवाइड कर देंगे, रेशियो में कर देंगे। तो जब डिवाइड अपन ने किया तो अपने को इस टाइप से आ गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इजकल टू, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दिया हाफ ए डी इंटू ई एल और हाफ डी बी इंटू ई सी। यहाँ से हाफ कैंसिल, ई एल से ई एल कैंसिल, तो अपने को बच गई कितना, ए डी अपन डी बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब नाउ अब अपने को जो इस साइड जो है इक्वल के साइड वो है ए ई अपन ई सी। तो ए ई लाने के लिए अब अपने को ट्रायंगल में देखें तो अपने को ए ई डी और ए ई डी से अपने को यहाँ से ए ई निकल आएगी, और ई सी लाने के लिए ई सी डी में अपन ने ट्रायंगल लेके यहाँ से ई सी की वैल्यू निकल आएगी। तो ए ई डी में अपन ने लिया, ए डी ई में फिर से अपन ने एरिया निकाला ए डी ई। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इजकल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस जो अपन ने लिया है ए ई को रिस्पेक्ट में लिया है, एंड जो हाइट है वो है डी एम। यहाँ पे जो हाइट है इसकी ये कितनी हो जाएगी, इस साइड से अपन ने बेस इसको लिया है तो इसकी हाइट हो जाएगी डी एम। तो हाफ ए ई इंटू डी एम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के लिए हो गए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी डी ई सी में अपन ले ले, तो डी ई सी में हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस अपने को ई सी को लेना है तो हाफ बेस, तो बेस जो है अपना ई सी और हाइट इसकी क्या हो जाएगी, हाइट इसकी डी एम हो जाएगी क्योंकि इसको भी एक्सटेंड कर दिया अपन ने, तो डी एम इज द हाइट। तो हाफ ई सी इंटू डी एम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ ई सी इंटू डी एम। फिर दोनों को अपन ने डिवाइड कर दिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रख दिया हाफ ए ई इंटू डी एम अपन हाफ ई सी इंटू डी एम। यहाँ से हाफ कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल, तो अपने को बच गए कितना, ए ई अपन ए सी। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब देखें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में, तो फर्स्ट में जो ऊपर वाली जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई दोनों इक्वल है, लेकिन नीचे वाली जो है डी बी ई और डी ई सी दो अलग अलग है, इक्वल नहीं है। बट जो इस इक्वल टू के इस साइड जो है ये दोनों अपने को लानी है, यही दोनों में अपने को इक्वल करना है। तो जब ये दोनों इक्वल करने के लिए अपने को इन दोनों को भी इक्वल होनी चाहिए, ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट दोनों। तो ऊपर तो इक्वल है बट नीचे नहीं है। तो नीचे को करने के लिए अपन डायग्राम में आए, तो डायग्राम में देखें तो जो डायग्राम जो है अपना डी ई, यहाँ पे देखें डी ई बी एरिया, ये जो ट्रायंगल है डी ई बी और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है डी ई सी, दोनों सेम बेस पे है, सेम बेस डी ई पे है एंड सेम पैरेलल बिटवीन डी ई एंड बी सी पे है। तो एक थ्योरम है अपने पास कि जब सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस पे हो तो उसकी एरिया क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ये अपन ने क्लास 9th में पढ़ा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी हो जाएगी, बिकॉज ट्रायंगल डी ई बी एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल डी ई एंड बी सी। तो देयरफॉर यहाँ पे यही स्टेटमेंट में लिख दिया है कि नाउ ट्रायंगल डी ई बी and DEC are on the same base and between the same parallel, therefore area triangle DBE is equal to area of triangle DEC। इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लिया। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में अपन ने सेकेंड में यहाँ पे DEC की जगह पे अपन DBE मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, दोनों इक्वल हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में लिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपन DEC की जगह पे DBE रख दिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू कितनी है, AE अपन AC। तो AE अपन AC, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लिया। अब नाउ कंपेयरिंग करेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से। तो फर्स्ट इक्वेशन में भी अपने को आ गई ADE अपन DBE और फोर्थ में भी है ADE अपन DBE, तो दोनों आपस में इक्वल है। तो इसके जो इक्वल टू वाली जो वैल्यू है वो भी इक्वल होगी। तो AD अपन DB इज इक्वल टू AE अपन AC, हेंस प्रूव्ड।